Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we talk about the next topic, that is advertising appeal. How can you grab the attention of your audience and make your ads stand out from thousands of others by using the right advertising appeals? Then first topic is meaning of advertising appeal. Advertising appeals refers to the approach used to attract the attention of customers or to influence their feelings towards a brand, product or services. It means advertising appeal basically एक approach है जिसके basis पर हम customers को प्रोडक्ट के ब्रांड के रिगार्डिंग उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। जिस टाइम पर भी एडवर्टाइजिंग मैसेज डेवलप किया जाता है उस टाइम पर अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजिंग अपील की सिलेक्शन करना भी जरूरी होता है। इसमें हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का प्राइस, उसे आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड की जाएंगी, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कैसी है, हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा सुपीरियर है, या उन्हें किस तरह के ऑफर्स दिए जाएंगे, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है, या सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके बेसिकली हमारा मेन पर्पस है कस्टमर की अटेंशन को अट्रैक्ट करना। इसमें हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो इंफॉर्मेशन कस्टमर की नीड्स, उनकी वांट्स, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि कस्टमर को ये रियलाइज करवाया जा सके कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी नीड्स को किस ढंग से सेटिस्फाई कर सकता है। इट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ एन एडवर्टीजमेंट एंड स्पीक टू एन इंडिविजुअल्स नीड, वांट्स और इंटरेस्ट एंड इंटाइज हर टू टेक द डिजायर्ड एक्शन विच जनरली इज बाय मी। बेसिकली एडवर्टाइजिंग अपील देने का यही पर्पस होता है कि कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करके उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को बाय करें। देन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम डिफरेंट तरह की अपील्स को यूज कर सकते हैं। उनमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास है रैशनल अपील। रैशनल अपील्स यूज लॉजिक, फैक्ट्स एंड data to convince consumers to buy products and are often found in advertisement for medications, cookware and cleaning products. They focus on the consumer's practical functional needs and the utility for the product or services. It emphasizes on either product features or its functional benefits or its problem removal or problem avoidance attributes. इट मीन्स बेसिकली रैशनल अपील्स के अंदर हम प्रोडक्ट के जो मेन फैक्ट्स हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की इकोनॉमिकल कैसी है, लो प्राइजेस, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस, या उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो प्रोडक्ट आपके लिए यूज़ करना कितना ईजी होगा, या वो प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सुपीरियर है, इन फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली इस अपील के अंदर लॉजिक्स, फैक्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए कि वो इन फैक्ट से कन्विंस होकर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट को परचेज करें। इसमें बेसिकली जो अपील यूज़ की जाती है उसमें थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑडियंस को यूज़ किया जाता है। मेनली हमारा फोकस इस तरफ होता है कि उन्हें प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स की ऐड देते हुए उस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह की फीचर्स हैं, या डिटर्जेंट के बारे में ये बताया जाता है कि वो किस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको बेनिफिट दे सकता है, इस तरह की फीचर्स को बताया जाता है। इसी तरह कोलगेट की अगर हम ऐड देखें तो उसमें मैसेज डिलीवर किया जाता है, इट क्लीन्स योर ब्रीथ वाइल इट क्लीन्स योर टीथ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। हमारे पास डिफरेंट तरह की रैशनल अपील्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपके यहाँ फीचर अपील। फीचर अपील्स मीन्स इसमें प्रोडक्ट की मेन फीचर्स क्या है, यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, या इजीली आपको ये प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विसेज, उस प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी के बारे में, या उस प्रोडक्ट की हाई परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स इसमें बेसिकली प्रोडक्ट की जो मेन फीचर्स हैं उस पर हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ गया फेवरेबल प्राइस अपील। इसमें प्रोडक्ट के प्राइस पर फोकस किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि बेसिकली जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो काफ़ी कम है और उस प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जहाँ पर हम प्राइजेस पर मेन फोकस करते हैं उस अपील को फेवरेबल प्राइस अपील का नाम दिया जाता है। इसमें बेसिकली प्रोडक्ट के लेस प्राइजेस के बारे में फोकस किया जाता है, कि एडवर्टाइजिंग कॉपी में मेन हाईलाइट किया जाता है कि जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज हाई परफॉर्मेंस अपील। इस अपील के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट की बेटर क्वालिटी
पर फोकस किया जाता है। इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें ये बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितनी बेटर क्वालिटी का है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। और ये इस तरह की जो अपील्स यूज़ की जाती हैं वो बेसिकली वॉशिंग पाउडर या किचन अप्लाइंसेज या इंजन ऑयल, राइटिंग पेन, इस तरह की प्रोडक्ट्स की ऐड देते हुए हम इस तरह की अपील को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया लॉन्ग लाइफ अपील। इसमें बेसिकली प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी या लॉन्ग लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट पर फोकस किया जाता है। इसमें इस तरह की अपील्स जो यूज़ की जाती है वो ड्यूरेबल गुड्स के लिए यूज़ की जाती है, लाइक फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर या कार। इस तरह की जो गुड्स हैं जो ड्यूरेबल होती हैं, इन तरह की गुड्स के लिए जो एडवर्टीजमेंट के लिए हम अपील यूज़ करते हैं वो हमारी लॉन्ग लाइफ अपील को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी अपील। इकोनॉमी अपील में बेसिकली उसकी जो इकोनॉमिक लेवल है उसको बताया जाता है। इट मीन्स इसमें मेनली हाईलाइट किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। लाइक अगर हम फ्यूल की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत कम है, या प्रोडक्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत कम है। प्रोडक्ट की माइलेज, इट मीन्स कार की अगर बात की जाए, या उनकी जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और इस तरह की जो अपील्स दी जाती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग दी जाती है या व्हीकल्स के रिगार्डिंग इस तरह की अपील को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया ईजीनेस इन यूज़। इसमें मेन स्ट्रेस किया जाता है कि वो प्रोडक्ट आपको यूज़ करना कितना ज़्यादा ईजी है, उसमें उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा। लाइक इस तरह की अपील को यूज़ जो किया जाता है वो आपके पास किचन अप्लाइंसेस में इस तरह की जो अपील है उसे यूज़ किया जाता है। इजीनेस इन यूज़ अपील को बेसिकली इसमें बताया जाता है कि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसे यूज़ करना आपके लिए बहुत ईजी है। उसमें किसी तरह की आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ को किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। लाइक फूड प्रोसेसर की ऐड देते हुए इस तरह की हम अपील्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू में बेसिकली इस अपील को वहाँ पर यूज़ किया जाता है जब हम इसकी हाई रीसेल वैल्यू को हाईलाइट करते हैं। इट मीन्स इसमें हम अदर जो ब्रांड्स हैं उससे कंपैरिजन करके ये बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादातर हम इस तरह की जो अपील को यूज़ करते हैं वो ज्वेलरी या कार्स के केस में यूज़ किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो आपके पास अदर ब्रांड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। नेक्स्ट आपके पास न्यू प्रोडक्ट अपील। न्यू प्रोडक्ट अपील में ये बताया जाता है कि जो न्यू प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट अब न्यू लॉन्च किया है वो प्रोडक्ट आपका पहले के कंपैरिजन में मॉडिफाइड फॉर्म है और उसमें कई तरह के एडिशनल फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें ज़्यादा इम्प्रूव्ड, न्यू, मॉडिफाइड इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके कस्टमर्स को कन्विंस किया जाता है। इट मीन्स इसमें ये बताया जाता है कि पहले के कंपैरिजन में हमने प्रोडक्ट के अंदर कई तरह के चेंजेस किए हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो पहले के कंपैरिजन में इम्प्रूव कर दी गई है। नेक्स्ट आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज अपील। कंपैरेटिव एडवांटेज अपील मींस इसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो अदर प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव का प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सुपीरियर है। इस तरह की एडवर्टीजमेंट जो दी जाती हैं वो कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग अपील के अंदर आती हैं। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं वो ज़्यादातर आके डिटर्जेंट के केसेस में एड्स दी जाती हैं। एंड लास्ट पॉइंट है आपका अनाउंसमेंट अपील। अनाउंसमेंट अपील आपके पास उस टाइम पर लॉन्च की जाती है, अपील को उस टाइम यूज़ किया जाता है जिस टाइम पर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स अगर ओपन किए जाते हैं या प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई नई न्यू फीचर्स ऐड की जाती हैं, प्रोडक्ट को नई सिरे से मॉडिफाई किया जाता है और फर्स्ट टाइम उन्हें कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर किस किस तरह के चेंजेस आए हैं या हमारे जो आउटलेट्स हैं उसमें किस तरह के चेंजेस आए हैं। इस तरह के अनाउंसमेंट को हाईलाइट करने के लिए जो अपील यूज़ की जाती है हमारे पास अनाउंसमेंट अपील होती है। तो ये सारी अपील्स जो थी ये आपके पास नेशनल अपील्स के पार्ट्स थे। नेक्स्ट सेकंड अपील है आपके पास इमोशनल अपील। इमोशनल अपील्स रिलेट टू द कंज्यूमर सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स फॉर परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। Many consumers purchase decisions are emotional and are made on what they feel about a particular brand more than its features। जो हमारे पास इमोशनल अपील्स आती हैं इसमें बेसिकली कस्टमर्स की सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। उसे इस तरह की नीड्स को बता करके हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग परसुएड किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो परचेजिंग डिसीजन लेते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो प्रोडक्ट की फीचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते बल्कि उनकी जो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो उससे सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इट मीन्स दे आर डिजाइन टू मेक एन ऑडियंस एसोसिएट पॉजिटिव फीलिंग्स विद योर ब्रांड। दीज अपील्स जनरली फोकस ऑन ट्रस्ट, जॉय, लव, लॉयल्टी एंड हैप्पीनेस।
विच यू कैन लिवरेज थ्रू द यूज ऑफ पावरफुल म्यूजिक। इट मीन्स इसमें जो मैसेज कन्वे किया जाता है उसमें इस तरह की अपील्स को यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसमें जो फोकस किया जाता है वो सेफ्टी, अफेक्शन, हैप्पीनेस, प्राइड, अचीवमेंट, कंफर्ट, इस तरह के फैक्टर्स को मेनली स्टडी किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस करके उनका इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज किया जा सके। इट मीन्स उन्हें इस ढंग से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है ताकि उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो सके। तो इमोशनल अपील के अंदर ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है इमोशनल अपील, वो आपके पास ज्वेलरी के केसेस में यूज़ की जाती है, या हम ये कह सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के केस में इमोशनल अपील्स को यूज़ किया जाता है। देन कई तरह की इमोशनल अपील्स को यूज़ किया जाता है कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आती है क्या, प्राइड अपील। प्राइड अपील बेसिकली इसमें कस्टमर्स को उनके स्टेटस के साथ रिलेट कर दिया जाता है। प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसके बेसिस पर उन्हें ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे देन उनका सोसाइटी में एक स्टेटस बनेगा। इट मीन्स उनका जो स्टेटस है, उनकी जो रिकॉग्निशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स उन्हें प्राइड फील करवाया जाता है। इस तरह की अपील जो यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें इस तरह की अपील को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड आपके पास अफेक्शन अपील। अफेक्शन अपील में मेनली हमारी एडवर्टाइजिंग जो थीम होती है वो लव एंड अफेक्शन पर होती है। बेसिकली इस तरह की जो एड्स दी जाती हैं वो बेबी केयर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग दी जाती हैं, जिसमें मदर्स के लव एंड अफेक्शन को दिखाया जाता है बेबीज़ के रिगार्डिंग। इस तरह की जो अपील्स यूज़ की जाती हैं वो बेबी प्रोडक्ट्स या बेबी शॉप्स के केस में दी जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपके पास कंफर्ट अपील। इस अपील के अंदर बेसिकली कंफर्ट, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर ऑफ पर्सन्स, इस तरह की अपील्स को यूज़ किया जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने से कितना ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, या इस तरह की अपील्स को यूज़ किया जाता है। इस तरह की अपील्स जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं वो फैंस, कूलर, एयर कंडीशनर या फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के केस में इस तरह की अपील को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फियर अपील। फियर अपील में बेसिकली एडवर्टाइज़र प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में नहीं, पहले वो इस चीज़ के बारे में हाईलाइट करता है कि इट मीन्स उनको ये बताया जाता है कि अगर वो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इट मीन्स फियर, डेंजर, इस तरह की अपील को यूज़ किया जाता है। लाइक इस तरह की अपील्स यूज़ की जाती है इंश्योरेंस कंपनी के केस में, कि उन्हें ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते तो फ्यूचर में उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इट मीन्स एक फियर पैदा किया जाता है, फियर को जनरेट करके उन्हें प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस किया जाता है। इट मीन्स ये आपके पास ये अपील भी किसके अंदर कवर होती है, इमोशनल अपील के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास ह्यूमर अपील। इट मीन्स इसके अंदर एक तरह से हंसी मजाक की फॉर्म में, एक स्टोरी की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में मैसेज को कन्वे किया जाता है। तो ये जो आपके पास अपील्स होती हैं बेसिकली एक तरह से आपके पास फ़नी अपील्स की फॉर्म में होती हैं। इसमें जो एडवर्टीज़मेंट को प्रेज़ेंट किया जाता है वो इस ढंग से प्रेज़ेंट किया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और वो कस्टमर्स को मेमोरेबल भी हो सके। इस तरह की जो एडवर्टीज़मेंट दी जाती हैं वो ज़्यादातर आपके पास जो बच्चों के प्रोडक्ट्स आते हैं, किड्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उस तरह की एडवर्टीज़मेंट के अंदर हम इस तरह की अपील को यूज़ करते हैं। लाइक बॉल पेन के केस में या कोल्ड ड्रिंक के केस में, च्युइंगम के केस में, इस तरह की एडवर्टीज़मेंट जो हम देते हैं उसमें हम इस तरह की फ़नी अपील्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी अपील। सेफ्टी अपील्स में कस्टमर्स को सेफ एंड सिक्योर फील करवाया जाता है। इसमें एडवर्टीज़मेंट के केस में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या हेलमेट या प्रेशर कुकर्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, इस तरह की एडवर्टीज़मेंट देते हुए हम सेफ्टी अपील को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सेक्स अपील। इस तरह की एडवर्टीज़मेंट का आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जा रही है। इवन कि ये अपील जो है जो यूज़ की जाती हैं आज के टाइम में मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग भी होती हैं। बट इस तरह की जो एडवर्टीज़मेंट दी जाती हैं इनका मीडिया में इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। उन प्रोडक्ट्स में जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी इस तरह की एडवर्टीज़मेंट को दिया जाता है। लाइक परफ्यूम की अगर बात की जाए, शेविंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो वहाँ पर इस तरह की अपील को यूज़ किया जाता है। लेकिन इस तरह की एडवर्टीज़मेंट अपील यूज़ करने से चिल्ड्रन के ऊपर या जो क्या यंग एज के पर्सन है उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बट आज के टाइम में की अगर बात की जाए तो इस तरह की अपील्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस तरह की अपील्स को ज़्यादा परफ्यूम या शेविंग प्रोडक्ट्स या सिगरेट इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी अपील। प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी अपील में बेसिकली ये बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है और मार्केट में इस प्रोडक्ट का एक बहुत ही बड़ा शेयर है। तो उन्हें इट मीन्स ब्रांड की पॉपुलैरिटी के बारे में जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो उसे हम ब्रांड पॉपुलैरिटी अपील का नाम देते हैं। लाइक जॉनसन एंड जॉनसन ब्रांड की अगर बात की जाए तो उस ब्रांड को हाईलाइट किया जाता है कि ये जो ब्रांड है ये किड्स के प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। इसी तरह अगर हम स्कूटर्स की बात करें तो उसमें एक्टिव
एक्टिवा स्कूटर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, उसके ब्रांड को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उन्हें बताया जाए कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है। इस जो हमारी अपील है, इस तरह की अपील को यूज़ करके हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंबाइंड रैशनल एंड इमोशनल अपील। बोथ रैशनल एंड इमोशन अपील्स आर यूज्ड इन डेवलपिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कॉपी। हम बेसिकली जिस टाइम पर एडवर्टाइजिंग कॉपी को यूज़ करते हैं उस टाइम पर हम रैशनल एंड इमोशनल दोनों तरह की अपील्स को यूज़ करते हैं। दोनों की ही अपनी एक इंपॉर्टेंस है और दोनों का ही मेन पर्पस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है। बोथ अपील्स इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजन। पर्पस ऑफ बोथ अपील्स इज सेम। हमारा दोनों ही अपील्स को यूज़ करने का मेन पर्पस होता है कस्टमर के डिसीजन, जो बाइंग डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करना। हमारा दोनों तरह की अपील को यूज़ करने का मेन पर्पस होता है कि कस्टमर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाए, उनमें इंटरेस्ट और डिज़ायर क्रिएट किया जाए और उन्हें परस्यूट किया जाए कस्टमर के रिगार्डिंग। ये हमें हमारा जो पर्पस है वो बेसिकली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। बट हमें सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट देनी है वो हमने बेसिकली किन लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट देनी है, हम उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट देते हैं। लाइक अगर हमने जो एडवर्टीजमेंट देनी है वो हमारे वहाँ पर टारगेट जो कस्टमर्स है वो यंग वंस है, उस टाइम पर यंग पर्सन के लिए अगर एडवर्टीजमेंट देनी है तो उस टाइम पर ज़्यादातर इमोशनल अपील्स को यूज़ किया जाता है। और अगर हमारे जो टारगेट कस्टमर है वो काफ़ी एज्ड पर्सन है तो इस केस में रैशनल अपील आपके लिए इफेक्टिव रहती है। तो जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स हैं या जैसा उनका बिहेवियर है, उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट अपील को यूज़ किया जाता है। बट दोनों ही अपील का मेन पर्पस कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना, उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना, इंटरेस्ट और डिज़ायर को क्रिएट करना होता है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स इन्फ्लुएंस होकर के प्रोडक्ट को बाय करें। नेक्स्ट आपके पास अपील है मॉरल अपील। Moral appeal are directed to the consumer sense of what is right and proper. These are often used to exhort people to support social and ethical causes. It means moral appeal basically morality पर depend करता है। इसमें कई तरह की appeals को use किया जाता है, like social awakening and justice, cleaner and safe environment, equal rights for women, एडल्ट लिटरेसी, एंटी स्मगलिंग एंड होर्डिंग, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड अवेकिंग। इस तरह की जो अपील्स को यूज़ किया जाता है वो हमारे पास मॉरल अपील के अंदर आते हैं। इट मीन्स आई डोनेशन या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं वो हमारी सोशल एडवर्टीजमेंट्स होती हैं और उनमें जो एडवर्टीजमेंट यूज़ की जाती है हमारे पास मॉरल अपील के अंदर कवर होती है। इन क्लासिफिकेशन के अलावा हमारे पास अदर क्लासिफिकेशन ऑफ अपील्स हैं, that is product oriented appeals and consumer oriented appeals. Product oriented appeals में basically प्रोडक्ट की फीचर्स, लो प्राइजेस अपील, प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी, लॉन्ग लाइफ अपील एंड न्यू प्रोडक्ट अपील को यूज़ किया जाता है। और कंज्यूमर ओरिएंटेड अपील में बेसिकली कंज्यूमर सेविंग अपील, कंज्यूमर सर्विस अपील, इस तरह की अपील्स को यूज़ किया जाता है। लाइक कंज्यूमर सेविंग अपील में कस्टमर को बेसिकली ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि अगर वो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो ये प्रोडक्ट उन्हें कम प्राइजेस पर भी मिलेगा और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम आएगी। इसी तरह कंज्यूमर सर्विस अपील को यूज़ किया जाता है जिसमें कस्टमर को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसके बारे में हाईलाइट किया जाता है। लाइक प्रोडक्ट की गारंटी, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर स्टेटस अपील। इसमें कस्टमर्स को उनके लाइफस्टाइल या स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि अगर वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उनका लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव हो सकता है या उनका स्टेटस कैसे इन्हांस हो सकता है। इस तरह की अपील को जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फुटवियर्स या कार्स के केस में इस तरह की अपील्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर फियर अपील। इस तरह की अपील्स ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करती हैं जिनमें बेसिकली उन कस्टमर्स को ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि उनका जो फियर है उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। इस तरह की अपील को इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कंज्यूमर एटीट्यूड अपील। इसमें कस्टमर्स की वैल्यू सिस्टम, उनकी आइडियोलॉजी, उनका एटीट्यूड या उनके ट्रेडिशंस के ऊपर मेन फोकस किया जाता है। इस तरह की अपील को बेसिकली टूरिस्ट रिजॉर्ट्स या रेस्टोरेंट या फूड आइटम्स के केस में यूज़ किया जाता है। देन हम जिस भी अपील को यूज़ करते हैं उन एडवर्टाइजिंग अपील की सिलेक्शन के लिए उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होनी चाहिए। लाइक इट मस्ट बी थीमेटिकली साउंड, इट मस्ट बी सिंपल, must be communicative, it must be interesting, it must have credibility, it must have finality and to be complete.
इट मस्ट कंटेन ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन। ये सारी फीचर्स एडवर्टाइजिंग अपील में होनी चाहिए, तभी हमारी एडवर्टाइजिंग अपील इफेक्टिव रहती है। तो जिस भी एडवर्टाइजिंग अपील को यूज़ किया जाता है उसका मेनली पर्पस हमारा कस्टमर्स को परसुएट करने का होता है। देन परसुएसिव एडवर्टाइजिंग टेक्निक के अंदर हम बेसिकली जो भी हम अपील को यूज़ करते हैं उसका मेन पर्पस कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना और कस्टमर्स को परसुएट करना होता है। देन ईच कैटेगरी इन्वोक अ डिफरेंट अपील between speaker and audience. Ethos calls upon the ethics or what we call the values of the speaker. It means ethos में mainly basically हम ethics पर और उनकी values के ऊपर फोकस करते हैं। एट पेथोस में बेसिकली कस्टमर्स के इमोशंस के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड लोगोस में हम लॉजिक बेसिकली क्या लॉजिक्स हैं प्रोडक्ट के, क्या उनके मेन फैक्ट्स हैं, एविडेंस के ऊपर फोकस करते हैं। तो जिस भी टेक्निक को यूज़ किया जाता है उसका मेन पर्पस कस्टमर्स को परसुएट करना होता है। और गुड परसुएसिव एडवर्टाइजिंग टेक्निक इज व्हेन यू बैलेंस ऑल थ्री। इन तीनों एस्पेक्ट्स को अगर हम साथ लेकर चलते हैं देन हम कस्टमर्स को इजीली परसुएट कर सकते हैं। देन ये था आपके पास एडवर्टाइजिंग अपील का टॉपिक। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।